विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैविक दैहिक भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार का ताप मनुष्य। परंतु हे कृष्ण मेरे गोविंद, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। हमारी तो चलती ही क्या है। नारद जी को कोई सुखी नहीं मिला, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के। कोई तन से दुखी है महाराज, कोई मन से दुखी है महाराज, कोई सुंदरता ना होने के कारण दुखी है, और कोई सुंदरता से ही दुखी है। कोई संतान ना होने के कारण दुखी है, और कोई संतान से ही दुखी है। कोई धन ना होने के कारण दुखी है, कोई धन से ही दुखी है। प्रभु बड़ी विचित्र है? मेरे गोविंद बड़ी लीला विचित्र है आपकी। सुंदर शरीर है, सुंदर बात है, सब कुछ संपन्न है, परंतु ये शरीर, डॉक्टर क्या बोल देता है? बोले सूखी रोटी खाना है, चुपड़ी नहीं खाना। कमाल है प्रभु तेरी लीला, बड़ी विचित्र लीला है मेरे गोविंद। कितना धन है, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, क्या क्या पति है, परंतु खाता क्या है? सूखी रोटी। और आप सबको पता है, सब जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नया विषय है, परंतु जान करके मानते नहीं। कारण मेरे गोविंद बड़ा विचित्र, किसी के संतान नहीं है प्रभु। संतान ना होने के कारण माता कितना बड़ा कष्ट पाती हैं। कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, वह लल्ला को प्राप्त करने के लिए, मेरे घर में लल्ला आ जाए, मेरे घर में लाला आ जाए, मेरे घर में नटखट आ जाए। और काय काय के घर में 10-10 है, उनको भोजन नहीं है, है? गोविंद बड़ी विचित्र परंतु परम मंगलमय मेरे गोविंद कृष्ण कन्हैया, आपकी जब कृपा होती है ना, तो अन्य साधनों की जरूरत नहीं होती। मेरे गोविंद से कल नहीं देखना, परसों नहीं देखना, आज नहीं देखना, जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको अपना लो, उसके हो जाओ, या उसको अपना जैसा समझ लो। कृष्ण तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं मेरे गोविंद। ऐसी कृपा की मूर्ति है कृष्ण, और वही कृष्ण की वांगमयी जो मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है, उसको श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं प्रभु।
महाराज सत्य चित्त आनंद, सत्य बोलने की चेष्टा बनाएं। सत्यम परम धीमहि, जितना बोल सके उतना सत्य बोलें। और चित्त तभी लगेगा जब सत्य बोलने की चेष्टा होगी, तो चित्त लग जाएगा, और चित्त लग जाएगा तो गोविंद के श्री चरणों में मन। ये पक्की बात, मैं नहीं बोलता, ऋषि मुनियों की वाणी बोलती है महाराज। भागवत कथा, शिव महापुराण, क्रम पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, किसी पुराण को, क्योंकि ऋषियों ने बहुत परिश्रम किया है हमारे आपके लिए। इस भागवत कथा के नियम है महाराज। विशुद्ध भाषा में विवेचन किया जाए, शुद्ध भाषा में गाया जाए, गुणगान किया जाए, सरल भाषा में भागवत का श्रवण कराया जाए। वक्ता बोल रहा है, श्रोता की समझ में भी आना जरूरी है ना। बोलो जय श्री राधे राधे राधे। नियमों का पालन करना भी जरूरी है ना, उसको हम महत्तम कहते हैं। ये भागवत पद्धति है। भागवत कथा रोमांचक नहीं, भागवत कथा बैठ करके समय का दुरुपयोग करना नहीं, सदुपयोग। क्योंकि जहां मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कथा होती है, वहां वो क्षेत्र नेम सारण्य बन जाता है। सच्चिदानंद बन जाता है मेरा गोविंद, तब आनंद आता है। भागवत कथा के देवता कौन है? मेरे गोविंद हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। स्वयं भगवान मेरे कन्हैया कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय वयम नमः स्वयं गुणगान कर रहे हैं। इस नेम सारण क्षेत्र में बैठ करके कथा करने को और श्रवण करने को मिल रही है ना। ऐसे ही हमारे 88,000 ऋषियों ने बड़ा परिश्रम किया। नियम सारण ने की पवित्र भूमि पर इस श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ, जहां 88,000 ऋषि संत जन बैठ करके और कथा को गाया महाराज। और वहां सूत जी का आगमन हुआ। और प्रभु प्रेमियों, सूत जी की उम्र कितनी है? छोटे से बच्चे हैं। और ऋषियों की उम्र कितनी है? हजारों वर्ष। मतलब 10 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, ये कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में है हजारों वर्ष। और एक बच्चा जो सबसे उम्र में कम है, उसी का नाम तो सूत जी महाराज की जय। और सूत जी महाराज जैसे उस पवित्र भूमि पर प्रवेश हुए, ऋषियों के बीच आए और सब के सब खड़े हो गए। सूत जी महाराज संकोच में पड़ गए। भाई संकोच में तो पड़ना ही है। आपकी कितनी बड़ी उम्र है, बुजुर्ग बैठे हैं, भीष्म पितामह है जैसे है? और छोटे से बच्चे से उसका आदर सत्कार है।
मन में विचार आ गया, कहने लगे महाराज मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मेरी तो उम्र करीबन 16 से लेकर के 20 साल तक है और आपकी उम्र तो हजारों वर्ष है और आप मुझे देख करके सबके सब खड़े हो गए आदर सत्कार में, ये क्या कारण है? शास्त्र कहता है, शास्त्र की मर्यादा है, धन वृदा बल वृदा आयु वृदा स्थेव च ते सर्वोपि ज्ञान वृदाश्च की करा शिष्य की करा। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचितम अधिक धन होने के कारण वो मानने लग जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। परंतु सूत जी, जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वही तो तुम हो। बोली सूत जी महाराज की। ये 88,000 ऋषि जो है ना, इनकी उम्र बहुत लंबी है। ये आपके सत्कार में इसलिए खड़े हो गए क्योंकि आपकी उम्र तो 16 से 20 तक है, 20 साल की उम्र है, परंतु आप ज्ञान में बहुत बड़े हो महाराज। तो मनुष्य को अज्ञान को जितना जल्दी त्याग दे उतना जल्दी, हमारे पुराणों में लिखा है, भागवत में तो नहीं, कि अज्ञानी को मुक्ति नहीं मिलती। अब इस विषय को दूसरी तरफ ले जाएं, लिखा है कि इतना तो ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है? एकांत में बैठ करके कमरे को बंद करके और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने से बात करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे जाना कहां है? और ज्ञान दूं और बताऊं, आपको जन्म देने वाला कौन है? वो कोई और ही है, माता है ना। क्या आपने अपने आप ही जन्म है? ऐसा तो कोई है नहीं, जलचर थलचर कोई प्राणी नहीं है, है? जन्म देने वाला कौन है? कोई और पालन करने वाला कोई और। उस जन्म देने वाली माँ जो है ना, मेरी माँ, प्रभु प्रेमियों, उससे माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। वाह मेरी माँ, उस पिता ने जो पालन किया है ना, उस पिता से बढ़कर के कोई पालनहार नहीं है। कितना कष्ट पाया आप लोग, कितना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और जाकर के बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ना, है? कभी विचार किया? करके देखो विचार, कितना दुख, कितना कष्ट, कितना सहन करते हो ना। विष्णु कौन है? पिता है। लक्ष्मी कौन है? मेरी माँ है। इससे बढ़कर के कोई जीते जी परमात्मा मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। बाकी अपना अपना विचार है प्रभु।